अरे गंगा, क्या हुआ? क्या बात है? आज ये क्या हाल बना रखा है तूने? इतना सुनते ही गंगा रोने लगी और हिचकियां लेते हुए बोली, मेम साहब, मेरा मर्द मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मायके में भी कोई नहीं है। एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। वो अपने आदमी के साथ रह रही है। फिर साक्षी सवाल करती है, अरे लेकिन तेरा वो निकम्मा, आवारा, शराबी और लापरवाह मर्द क्यों छोड़ रहा तुझे? दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी है बांझ। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। आज गंगा को खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे 10 साल बाद उसकी सूनी गोद जो भर गई थी और उसे मां बनने का सुख जो मिला है। अपने नवजात बच्चे को गोद में लिए हंसती मुस्कुराती गंगा मालकिन के घर आती है। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते समय उसकी आंखें छलक आई। आज उसकी आंखों में तिरस्कार और प्रताड़ना के दर्द भरे आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी से छलकते सुकून के आंसू थे। अभी 1-1.5 बरस पहले की ही तो बात है, जब रोज की तरह चहकती रहने वाली गंगा एक दिन सूजी आंखों और चोटिल चेहरा लिए चुपचाप अपने झाड़ू, पोंछा और बर्तन के कामों में लग जाती है। उसकी ये दशा देखकर घर की मालकिन साक्षी पूछती है, अरे गंगा, क्या हुआ? क्या बात है? आज ये क्या हाल बना रखा है तूने? इतना सुनते ही गंगा रोने लगी और हिचकियां लेते हुए बोली, मेम साहब, मेरा मर्द मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर रहा है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मायके में भी कोई नहीं है। एक छोटी बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। वो अपने आदमी के साथ रह रही है। फिर साक्षी सवाल करती है, अरे लेकिन तेरा वो निकम्मा, आवारा, शराबी और लापरवाह मर्द क्यों छोड़ रहा तुझे? सारा दिन तू घर घर जाकर काम करती है और वो तेरी कमाई पर ऐश कर रहा है। तू उसका सारा खर्चा उठाती है और उसकी मार भी सहती है। फिर उसे क्या दिक्कत है? रोते हुए गंगा बताती है, मेम साहब, मेरा मर्द बोलता है हमारी शादी को 8 साल हो गया, तेरे को बच्चा नहीं हुआ, तू बांझ है, तू मेरे को बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए मैं तेरे को छोड़कर दूसरी शादी करूंगा। साक्षी कहने लगी, अरे अभी तो तेरी उम्र ही क्या हुई है, 25 या 26 साल, बस बच्चा भी हो जाएगा। उससे पूछ तो सही, क्या बनाएगा बच्चे को, कैसे पालेगा? साक्षी बेहद रहम दिल और संवेदनशील महिला होने के कारण गंगा की ऐसी दशा देखकर दुखी हो जाती है। अपनी एक परिचित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करके गंगा को चेकअप कराने ले जाती है। जांच में पता चलता है कि गंगा मां बनने के लायक है, बस एक मामूली से ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर के समझाने और आश्वस्त करने पर गंगा ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। डॉक्टर साक्षी और गंगा दोनों को बताती है कि चिकित्सा विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि अब दुर्लभ और पेचीदा मामलों का भी निवारण करके बांझ कही जाने वाली स्त्रियों को भी मां बनने का सुख मिल सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जानकारी के अभाव एवं अज्ञानता के कारण आज भी गांव देहात की स्त्रियां आधुनिक चिकित्सा का समुचित लाभ नहीं उठा पाती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि चिकित्सा विज्ञान की नई खोजों का सघन प्रचार प्रसार करके असंख्य स्त्रियों को बांझ होने के कलंक और उनका उत्पीड़न होने से बचाया जा सकता है। साक्षी का ध्यान तब भंग होता है जब गंगा कहती है, मेम साहब, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे नया जीवन दिया है और स्त्री होने की पहचान दिलवाई है। मेरा मर्द तो मुझे छोड़ने तक को तैयार था। साक्षी गंगा के बच्चे को एक लिफाफा और कुछ कपड़े देते हुए कहती है, चल चल, बहुत हो गया तेरे उपकार का भाषण। अब बच्चे को अच्छे से पाल और अपने काम काज की सोच, उसके बिना तेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। साक्षी मन में सोचने लगी कि ईश्वर ने नारी का क्या जीवन बनाया है, मातृत्व सुख के बिना उसे अधूरा क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।